गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मेंसुरेशन का 30.1 का पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक अर्ज है, कहा गया है जो जीवन मिला है उसे जी लो, जो जीवन मिला है उसे जी लो, और लोगों का जो ताना मिला है उसको घोट करके पी लो। मेहनत इतना ज़बरदस्त करो, मेहनत इतना ज़बरदस्त करो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से टॉप करो, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से टॉप करो। और याद रखो, जब तुम्हारा खानदान बढ़ेगा तो तुम्हारी पोता और पोती पूछे तो गर्व से कहना कि हम टॉप किए हैं। ठीक है, चलते हैं। आज ये प्रश्न का हम लोग देखते हैं, बहुत दूर तक लेके चले गए आपको। अब यहाँ देखिए, प्रश्न है 3rd नंबर। कह क्या रहा है, जो देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है। बच्चों घनाकार है, सॉल्व। तो घनाकार है तो घनाकार, घनवा करने घना है तो मतलब सारा साइड बराबर। एक घनाकार है, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, घनाकार है। इसके ऊपर एक अर्धगोला है। क्या है बच्चों? अर्धगोला। जैसे से बोल रहा है उससे रख दो। एक अर्धगोला ऐसी ना होता है, इस पर ऐसा रखा हुआ है। अर्धगोला का व्यास क्या हो सकता है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठोस का क्या निकाले? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और फिगर को और बढ़िया से देखिए, ये आपका है घन का, और इसके ऊपर एक कटोरा रख दिया गया। कहिए ना कटोरा, कटोरा रख दिया गया है। अर्धगोलाकार कटोरा रख दिया है। घन का भुजा 7, बेटा ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, तो ऊपर वाला भी तो 7 ही होगा, होगा ना? क्या होगा? 7 होगा। अब आगे देखिए कि जब ऊपर 7 होगा तो ये टोटल है, आधा पे नहीं है। इसको यहाँ तक ऐसे रखा, बड़ा कटोरा, तो ये भी 7 होगा। तो ये अर्धगोला का त्रिज्या क्या आधे ना होता है? ये देखो ऐसे त्रिज्या यही ना आधा होगा। तो ये आधा जो पार्ट है यही ना आधा पार्ट है। तो ये टोटल 7 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 7 है। इसका आधा कितना होगा? 7 बटा 2। मतलब ये पता चल गया कि अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 बटा 2। ये निकालना सीख गए, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालना सीख गए। क्योंकि बच्चों ये एक घना है, ये घन है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है कटोरा, तो ई 7 है तो ये भी 7 होगा। तो ये पूरा व्यास हो गया 7, तो त्रिज्या 7 बटा 2 हो गया। ठीक है, इसमें 3 तरह से समझना। जैसे कि अगर ये पहला ये घन है तो ये घन का निकालेंगे। अब कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना संपूर्ण, तो घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पर कटोरा रखा हुआ है तो कटोरा का भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन एक चीज, ये घन का भी भुजा है और कटोरा का भी व्यास है। घन का भी भुजा है, कटोरा का भी है। और क्या पढ़े थे? इस तरह से ना दिखता है अर्धवृत्त, इस तरह से। ये बोर्ड पर नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि रीजन है 2D, 2 डायमेंशन बोर्ड है, 3D में। कहने का मतलब है कि अगर कोई घन है, ये घन है और इस पर ऐसे कटोरा रखा हुआ है, तो 2 भाग ना हो गया, एक तो इसका भुजा एक इसका। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए समझने के आराम से, ये घन है और घन और दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन ये एक सर्कल है, जैसे देखो इसको उल्टा बना दिया। ठीक है, ये आपका हो गया अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त में ही एक घन जोड़ा है, वर्ग नहीं घन, ऐसे 3D के जैसा। जैसे ये है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, और घन जोड़ा वो रखा हुआ है। मतलब कोई ऐसे लीडो पर कोई कटोरा या बड़का ऐसा डाइस जैसा पर एक कटोरा रख दिए, तो ये दोनों भाग न छेक रहा है, तो एक को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सीधे निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें बस करना क्या है, 3 चीज देखना है। पहला तो घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, तो पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय, पूरा ये वस्तु का, जैसे ये घन है और 3D रहता है, इस पर कटोरा रहती, दोनों चीज ना घेरे हुआ है इसमें, ये तो वृत्त एक जो भुजा है ज्यादा है, ये वृत्त, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़ अर्धवृत्ताकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्तीय का क्षेत्रफल, वृत्त का। तो कैसे हुआ वृत्त का, क्योंकि एक तो घन है, यह आपका घन है, यह आपका घन था, और घन पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये दोनों जगह ना छेक रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों के साथ है, या तो इसको भुजा ले लिए तो ये हटेगा, और इस पे ले लिए तो ये क्या होगा, इसको ले लिए और दोनों को लेके हम बीचवा को घटा दिए तो ये दोनों सट गए। जैसे कि कोई पर रखा हुआ है, कैसे समझाएं आपको जैसे कोई पर रखा हुआ है ऐसा वस्तु, तो देखो ये दोनों जगह ना छेक रहा है, अगर इसको लेंगे तो ये हटाना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ के बीच वाला भाग को गोल को हटा दिए तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब बताइए बच्चों कि घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बोलिए कितना होता है। तो अर्धगोले के वृत्तीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वृत्तीय क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल उसको घटाना। घनाकार का क्या पढ़े थे, 6a²। अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे 2πr²। 2πr²। क्या घटाना है, ये बीच वाला भाग को ना, ये बीच वाला भाग को, जैसे कि ये है, इसका निकाल लिए, कितना निकाले 6a², फिर इस पर एक अर्धवृत्त बना है, उसका कितना निकाले तो 2πr²। अब ये जो वृत्त है दोनों में सट गया, ये हटेगा तभी ना दोनों का आएगा बराबर, तो πr²। अब चलिए बच्चों, तो 6 से आपको समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, हमको बढ़िया से लगा, प्लस माइनस गया तो πr²। अब सॉल्व करिए, 6 भुजा कितना था तो 7, तो गुना 7, 22/7, और कितना त्रिज्या क्या था 60/2। सॉल्व हो गया होगा। एक बार और थोड़ा सा देखिए, कोशिश करते समझ। ये आपका हो गया घन, ठीक है, और इस पर हो गया आपका वृत्त। अब वृत्त के लिए भी तक लाइन खींचेगा ना, ये दोनों देखो, दो ओवरलैपिंग हो रहा, यही ओवरलैपिंग को घटाना है, तो इसको निकाल लिया और इसको, ये ओवरलैपिंग जो है इसी को घटा दिए दोनों में से, तो हमारा एक वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का था, इसलिए घन का भुजा कितना 7, 7, 7, तो इसका त्रिज्या कितना 7/2 पढ़े थे, 7, 7 से कैंसिल, 11 दूनी 22 कंप्लीट, 7 7 49 गुना 6 जोड़ 11 7 77/2, 49 गुना 6 कितना होता है बच्चों, 9 6 का 54 के 4 भागत में 5, 24, 24 5 29, 294 प्लस 77/2, भिन्न का घटाव कर दो, 2 8, 18 में से 8 1 4 1 5 प्लस 77, 8 7 15 के 1, 8 7 15, 16 के 1 5 1 6/2। अब इसको डिवाइड कर दो, वो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो डिवाइड कर दे तो लीजिए, 66.5 को 32 दूनी 64, 33 दूनी 66 कट गया, 5 उतर गया, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट 5 दूनी 10, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा बर्तन का क्षेत्रफल हो गया। एक घन पर एक कटोरा रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, जिसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बच्चों इस प्रश्न को समझते हैं हम लोग। कह के एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर, मतलब अवरिज घनाकार के ऊपर नहीं अंदर रखा हुआ है।
और एक गड्ढा, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, ये बड़ा हो जाता है, ऐसे ही घनाकार है, ठीक है। और इधर बना देते हैं घन वाला पोस्टर, ये घनाकार है, ठीक है। अब इसके अंदर एक अर्धवृत्त, मतलब कोई गर्म अर्धवृत्त, वृत्त गोला नहीं, अर्धगोला, गोला रखते तो धस जाता, अर्धगोला। तो अर्धगोला एक रख दिए। अगर मान लो कि पूरा कलर है, भरल है, भरंत है, ठीक है, हम इसको पूरा भर दिए। इसी फिगर को हम यहाँ समझा रहे हैं कि 3D नहीं है, वो 2D है, इसके कारण 2 डायमेंशन। ये चलो ठीक है। अब एक अर्धगोला रख देते हैं। तो जैसे अर्धगोला हम रखेंगे, एक अर्धगोला ऐसे इसमें डालेंगे, तो एक अर्धगोला ऐसे जाएगा, यहां से यहां ऐसे, ठीक है। ये बड़ा सा हो गया, इसका अर्धगोला यहां तक बनेगा, ये इस पे, ठीक है। जैसे अर्धगोला बनेगा तो ये भाग क्या हो गया, गल गया ना, ये भाग क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ये पूरा अर्धगोला का भाग ले लिया, तो बचा क्या, तो ये पूरा खत्म। इस फिगर को और इधर देखिए, भर गया, ये आ गया अंदर। तो जैसे ये, हाँ ठीक, ये अर्धगोला यहां तक बना था, ये अर्धगोला बना यहां तक, ठीक है। तो जो बचा भाग है, तो बचा भाग क्या है बच्चों, यही ना, यहां तक तो जगह के, इसका क्षेत्रफल निकालने का है, शेष बचे, हाँ इसका निकालने का है। तो कैसे करेंगे, तो ये पूरा को लेके इसको जोड़ के इसको घटा देंगे, पूरा के लेके इसको जोड़ के घटा देंगे। सेम प्रोसेस उसी जैसे इसमें है, ये कैसे करके अर्धगोला डाल दिए, एक अर्धगोला ऐसे डाल दिए, तो अर्धगोला डाले तो क्या बना दिया ऐसे। तो पूरा प्रोसेस, ये इतने भाग ना बचा, इधर तो गल गया, तो इतने भाग ना, इस भाग को हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो पूरा में से ये पूरा इसको जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, तो आगे धस के आगे नीचे, ये जैसे कोई गर्म चीज है, ऐसे धस के ऐसे हो जाएगा अर्धगोला। ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालते, पूरा में से थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं सब, यहाँ हट, ये पूरा में से ऐसे धस गया। ये क्या हो गया आपका वृत्त, देखिए वृत्त का, अर्धवृत्त का व्यास भी ये हो गया ना, अर्धवृत्त का व्यास, ये वाला देखो अर्धवृत्त का व्यास। इस भाग को कराई तो पूरा धस गया, इस भाग को क्षेत्रफल निकालने का रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 चीज, कोई वस्तु था उस पर रख दिए, गल के नीचे आ गया, गल के नीचे आ गया, उसी को हमको निकालना कर रहा है कि बताओ गल के आ गया तो बचा भाग का क्षेत्रफल, कुछ दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर इसका घन का भुजा को एल मान लेते हैं, घन का भुजा को एल, तो जब घन का भुजा एल तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, l/2। घन का भुजा एल तो अर्धवृत्त का त्रिज्या l/2। तो लिखेंगे सोल्व में, माना कि घन की भुजा ए लिख लो या एल लिख लो, भुजा एल तो अर्धवृत्ताकार का, अर्धगोलाकार का, अर्धगोलाकार का त्रिज्या हो जाएगा l/2। ये जो है, ये घन है, घन का आधा नहीं होगा, ये देखो इस तरह से है, इसका आधे ना होगा, ये पूरा व्यास हो गया, व्यास के मतलब घन का भुजा तो l/2। ताकि कोई ऐसा घन का रखा हुआ था और उस पर ऐसा रखा कटोरा, ऐसे रख घन बनल था हुआ, घन पर एक कटोरा रख दिए तो घन के नीचे आ गया ऐसे, तो ऐसे तो ये वाला भाग को निकालने का रहा, तो ये आ गया, तो ये क्या हो गया, वृत्त, ये व्यास हो गया, इसी का तो त्रिज्या आधे हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर प्रोसेस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए वीडियो 102 बार देखिएगा या पहले से देखते आ रहे उनको समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल जोड़ अर्धवृत्ताकार का,
अर्धगोले का अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के सेम वही है वृत्तीय का क्षेत्रफल, बस उसमें वैल्यू दिया था, इसमें वैल्यू नहीं दिया। तो घन का 6a² फार्मूला। अर्धगोला का क्या होता है? अर्धगोला का हो गया 2πr²। हाँ बोला रहे थे 2πr² माइनस ये वृत्तीय का नीचे वाला भाग, उसमें नीचे था, इसमें क्या है ऐसे करके ऐसे, इसमें अंदर की है तो यहाँ ऊपर है। बात एक ही है, उसमें था कि ऐसे पहले का क्वेश्चन में था ऐसे वस्तु को रखा हुआ है, तो ये इसमें है कि ऐसे वस्तु को ऐसे धसा दिया है। तो देखो बात सेम ही है एकदम, इसमें ऊपर पहले का क्वेश्चन में ऐसे वस्तु को रखा था, ठीक है। ऐसे रखा हुआ था, इसमें नीचे की ओर धसा था। बात तो ए पर, दोनों कोने पर आ रहा है ए पे। तो आप करो, भुजा की लंबाई क्या बने थे एल थे, हम क्या लिखेंगे 6l + 2π में से गया तो क्या हो गया πr²। तो 6l² + पाई 22/7। और का क्या लिए थे l/2 ना, अर्धगोला की त्रिज्या l/2, l/2 गुना l/2। सॉल्व करो, कोई कटेगा तो इसमें है नहीं, पाई का वैल्यू रहने दो, क्या है जरूरी जब कोई वैल्यू नहीं दिया तो हो गया 6l² + पाई, l गुना l² बाय 2 × 4। ये आपका आंसर आ गया। इतना क्या लिखेंगे 6l² पाई l² बटा 4। और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व कर सकते हैं, और करना है इसको तो भीम का जोड़ कर दो, 4 एकम 4, 6 चौका 24, l² + पाई l² बटा 4 आ गया। अब तो जुटेगा नहीं क्योंकि l² है, पाई l² है, तो या तो ये आंसर रखिए या तो ये रखिए। बात क्लियर? करना कुछ नहीं था, एक घनाभ था उसमें ऊपर से कटोरा ऐसे रखा था, इसमें से धसा दिया, तो दोनों में वृत्त जो अर्धगोला का वृत्तीय क्षेत्रफल था नीचे वाला, ये बग पृष्ठीय में वृत्तीय था, उसको सिर्फ दोनों में घटा दिए गए थे। ठीक है, प्रश्न अगला चलते हैं। अब बच्चों इस सवाल से एक दावा का कैप्सूल है जो बेलर का आकार है, कैप्सूल देखे हैं ना ऐसे गोली, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिली। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का है। फिगर को ध्यान से देखा जाए, इस फिगर को छोड़ दिया जाए। ये देखिए बच्चों, एक हम लोग बेलन बनाए, और इस बेलन में एक जोड़ा हुआ है अर्धवृत्ताकार दोनों तरफ से। गुड, अच्छा दिखने के लिए इसको हटा दिए। ये एकदम जेब से दो तरफ से अर्धवृत्ताकार जुटा हुआ है ना, जुड़ा हुआ अर्धवृत्त। अब कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए सभी का। बच्चों पूरा लंबाई ये 14 मिलीमीटर दिया है और ये 5 दिया है, ठीक है। तो पूरा निकालने के लिए पहला तो 2 अर्धवृत्ताकार है, इसी लाइन को अगर इसे खींच दे तो एक देखो बेलन बन गया, ठीक है। ये बेलन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पहला तो 2 अर्धवृत्ताकार है, गोला दिया है। तो पहला कैप्सूल का या दवा का कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा कह रहा है। तो पहला तो ये जान गए अर्धवृत्ताकार का निकालना है, 2 अर्धवृत्ताकार का निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वर्ग पृष्ठ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल जोड़ बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब देखिए, दो अर्धवृत्ताकार, एक अर्धवृत्ताकार, एक अर्धवृत्ताकार। अब बेलन का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो पहले तो ये दो अर्धवृत्ताकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका। उसके बाद बेलन का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्यों? क्योंकि क्या पढ़ा था बच्चों कि बेलन में अगर ये दोनों पार्ट्स लेते हैं, तीनों भाग, ऊपर नीचे सब, तब हो गया संपूर्ण। और अगर सिर्फ जो पड़ा हुआ बीच का भाग है उसको कहते हैं अर्धवृत्ताकार। तो खाली बीच का भाग है ना, ये ना है, ये है ना, खाली बीच का भाग है। देखो यहाँ पर खाली बीच का भाग है, इसलिए अर्धवृत्ताकार हुआ। सॉरी, व्याक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी भाग। संपूर्ण क्या कहते हैं कि ये बेलन का ये ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग और बीच, टोटल हुआ तो संपूर्ण। और खाली ये बीच वाला भाग है तो ये हो गया भाग पृष्ठ। इसी को अगर सुता दो, ऐसे कर दो या ऐसे रख दो, तो ये जो वाला पार्ट्स हुआ, ये जो पार्ट्स है इसी को कहते हैं भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए ये निकालना है। दो अर्धवृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, दो बताओ पहले। तो दो अर्धवृत्ताकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 2πr², क्योंकि अर्ध बोला है ना, 2πr²। और दो है तो दो से गुना जोड़, भाग पृष्ठीय का πr²h, सही होता है πr²h, सॉरी 2πrh, तो 2πrh। ठीक है, ये कंडीशन निकालना है। अब हमको दिया क्या क्या है, वो ये कंडीशंस है। अब इसको कैसे लागू करते हैं, इतना को फॉर्मूला था। हमको पहले R निकालना है और H निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों फिगर को देखिए, ये अर्धवृत्ताकार का कितना है, पूरा 5 है, मतलब व्यास 5 है। अर्धगोला का व्यास है ना। अब देखिए, अर्धगोला का व्यास कैसे हुआ, ये देखिए पूरा कितना है 5। तो क्या है, एक तरह का ऐसा क्या है, अर्धगोला है तो पूरा व्यास 5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास 5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा 5/2। ठीक है, 5/2 हो गया। त्रिज्या हम ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5/2, तो इधर भी 5/2 कंप्लीट। अब हमको H निकालना है। तो बच्चों आप देखो, इसको घटा देंगे इतना, इसको घटाएंगे इधर से त्रिज्या से, तो यही ना बचेगा, सिर्फ इतने ना। तो हमको अब निकालना है ऊंचाई, किसका, तो बेलन का, क्योंकि R तो निकल गया, R तो इतने होगा। अगर ये बेलन है ऐसे करके, अगर ये बेलन है तो ये जितना ये अर्धगोला का जितना इसका व्यास है उतना तो ये भी व्यास होगा बेलन का भी, पार्ट्स का। तो जितना बेलन का होता हूँ तो ये भी मतलब बेलन का कितना होगा, त्रिज्या, तो वही होगा 5/2। यहाँ से 20 से खींचेंगे तो, लेकिन ये हाइट कितना होगा, तो ई घटा देंगे, ऐसे मिटा दिए और ई घटा दिए, तो यही ना बचेगा। तो बेलन का ऊंचाई, त्रिज्या तो सेम होगा दोनों का। तो बेलन का ऊंचाई, हमें लगता है ये अच्छा से समझा रहे हैं। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो गया बच्चों, तो ऊंचाई क्या है, इधर से घट गया, इधर से घट गया, तो क्या घट गया, अरे 14 है ना, तो 14 में से 2R, दोनों तरफ का त्रिज्या घट गया। ये त्रिज्या ऐसा था और ये त्रिज्या था ऐसे, तो ये त्रिज्या वाला को घटा दिया ही थे, तो क्या घट गया, 14 माइनस त्रिज्या कितना है 5/2, 2 कैंसिल, 14 में से 5 गया तो 9 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई आ गया। त्रिज्या भी आ गया और ऊंचाई भी आ गया। ठीक है बच्चों, आप इसको उतार लीजिए। अब आगे देखिए, इसको मिटा रहे हैं, यही फॉर्मूला पर लागू कर देंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2, तो 2 गुना 2 22/7, त्रिज्या कितना, तो आधा 5/2 गुना 5/2 जोड़, लिखो
2 गुना 2 22/7 गुना 5/2 गुना 5/2 जोड़ 2 गुना 22/7 गुना इसका भी क्या होगा त्रिज्या सेम, लेकिन ऊंचाई कितना आ गया 9। कह रहा है बच्चों कि एक कैप्सूल है, तो कैप्सूल ये ऐसे एक बेलन हो गया, कह रहा है कि कैप्सूल में इधर से गोल है, अर्ध गोल है, ये है, तो ये क्या आ गया बड़ा सा बना दे, ये कैप्सूल है तो ये अर्ध गोल है, ये अर्ध गोल है, बड़का कैप्सूल हाथी के लिए बना रहा है, तो ये अर्ध गोल इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा पृष्ठीय समकोण क्षेत्रफल। तब बेलन का क्या है, ना आगे वाला पार्ट लिख रहे हैं और ना पीछे, खाली जो बीच में, बीच का मतलब वक्र हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 से ये 2 कैंसिल, अब ऊपर नहीं हो रहा तो गुना कर दो, 22 गुना 25/7 जोड़ 2 से 2 कैंसिल, और कुछ हो रहा है तो नहीं हो रहा, 22 गुना 5 110 गुना 9/7, 22 गुना 25 तो कितना हो गया 500 550 कर लो, 22 से 50 50 550/7, इसको कर लो 0 9 9/7, एलसीएम सेम, 990 को 550 में जोड़ दो, 0 9 5 14 के 4 1 1 1 9 5 14 1540, ये हमारा आ गया। अब इसको 7 से भागा कर दो, 7 दूनी 14 के 7 दूनी 14, 0 तो 0, तो 220 टोटल 220 क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर रखो, मिलीमीटर स्क्वायर बाग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हो गया, आज हम लोग 6 प्रश्न कर लिए, 3 प्रश्न और बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, शेयर कर दीजिए दोस्तों में और ये बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।